जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चार भुजाओं वाला। तो देखिए, एक चित्र मैंने आपके सामने बनाया है। ये है एक प्रकार का चतुर्भुज। चतुर्भुज कहते किसे हैं? तो चार भुजाओं या चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं। देखिए, ये है ए, बी और सी और डी। तो हम इसको कह सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी। अब चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं? तो चतुर्भुज के चार कोण होते हैं। जैसा कि हमने पहले त्रिभुज में पढ़ा था, जो तीन भुजाएं थी तो उसके कोण भी तीन थे। इसकी चार भुजाएं हैं तो इसके कितने कोण होंगे? चार। अब चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोण का योग बराबर 360 डिग्री। ये आपको बहुत काम आने वाला है। जब भी आप चतुर्भुज के सवाल हल करेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसी को आधार मानते हुए हमें ये सवाल भी हल करना है। देखिए, ऐसे सवाल कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ चतुर्भुज है जिसमें चार कोण हैं। कोण A है 50 डिग्री, B 130 डिग्री, C 120 डिग्री और कोण D x डिग्री है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल को कैसे हल करते हैं मैं बताती हूँ आपको। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि कोण A बराबर 50 डिग्री है, कोण B बराबर 130 डिग्री है, कोण C बराबर 120 डिग्री है और कोण D बराबर x डिग्री है। अब चारों कोणों का योग 360 डिग्री है तो इसको करेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब बारी बारी से इनके मान भी लिखते जाने हैं। A कितना है? 50 डिग्री, B कितना है? 130 डिग्री, कोण C है 120 डिग्री और कोण D है x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब आप समझ चुके हैं यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हमें इन तीनों को आपस में जोड़ना होगा। चलिए जोड़ के बताइए। 130 और 120 कितना हो गया? देखिए 12 दूनी 24 और 1 25 हो गया। ये हो गया 250, 250 और 50 ये हो गया 300। तो 300 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो x को यहाँ रख दीजिए और बराबर में 360। और जब 300 यहाँ जुड़ रहा है तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा, दाहिने पक्ष में जाएगा तो ये हो जाएगा -300। x बराबर 360 में से 300 गए तो ये आ गया 60 डिग्री हमारा उत्तर। ये सवाल परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है 8वीं बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रकार इस सवालों को हल करते हैं। चलिए एक और सवाल आपको बताती हूं मैं। देखिए एक और सवाल आपके सामने है। ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। चलिए इसका भी मैं नाम दे देती हूँ। इसको मैं देती हूँ A, इसको B, इसको C और इसको D। अब आप देखिए, हमारे पास x का मान नहीं है, हमें इसमें भी x का मान ही ज्ञात करना है। लेकिन चार कोण है A, B, C और D। अब देखिए कोण B का मान भी हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन सवाल में कोई ना कोई हिंट जरूर छुपी होती है। देखिए यहाँ पर एक हिंट है, ये चिन्ह है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। हम जानते हैं जब एक सरल रेखा है और इस पर कोई से भी दो कोण बनते हैं तो इसका योग होता है 180 डिग्री। इसको कहते हैं सरल रेखी युग्म। सरल रेखिक युग्म, दो बनाओ चाहे तीन बनाओ, इन सबका योग होगा 180 डिग्री। तो ये 90 है तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा कोण B तो हो गया 90 डिग्री। अब हमें कोण A ज्ञात करना है तो जो पहले सवाल में हमने मेथड यूज किया था उसी को यूज करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? याद हो गया आपको? 360 डिग्री।
अब डायरेक्ट लिख लीजिए कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी प्लस कॉन डी बराबर हो गया 360 डिग्री। अब कॉन ए का मान क्या है, x है, ये तो ज्ञात करना है। कॉन बी का मान हो गया 90, कॉन सी का मान हो गया 60 डिग्री और कॉन डी का मान हो गया 70 डिग्री। बराबर लिख देंगे 360 डिग्री। अब x को वापस x लिख दीजिए। अब इन तीनों को आपको जोड़ना है, तो देखिए फटाफट जोड़ लगाइए क्या होता है। देखिए 10 इसको दे दीजिए, ये होगा 90 और 10 100 और यहाँ बच गया 60, 6 और 6 12, ये हो गया 120, 120 और 100 कितना हो गया 220 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब देखिए x का मान ज्ञात करेंगे, पक्षांतरण करना पड़ेगा इसका। 360 यहाँ आप लिख सकते हैं बाय 2, ठीक है। 360 में 220 यहाँ से घट जाएंगे। अब x का मान x डिग्री लगाइएगा। x डिग्री का मान कितना होगा, देखिए 360 में से 220 गए, 0 से 0 कट गया, 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 4, 3 में से 2 गए तो बचेगा 1, यह आ गया 140 डिग्री। तो x का मान आ गया 140 डिग्री। ये इस प्रकार ये सवाल हल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब आप बोलेंगे कि चतुर्भुज तो नहीं दिख रहा जी, ये त्रिभुज है, लेकिन हमको सवाल का तरीका सीखना है। तो सीखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। इसमें x, y और z तीनों के मान ज्ञात करने हैं, इसलिए आपके सामने मैं ये सवाल लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले अपना दिमाग लगाइए x पर। x को देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि सरल रेखिक युग्म पे जब 2 कोण या 3 कोण बनते हैं तो उन सबका योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर दिखती बात है x बराबर हम आंख मीच के लिख देंगे 90 डिग्री। क्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ इसके पास 90 है, तो दोनों का मान होगा 180, तो 180 में से 90 गए तो ये तो आ गया 90, अपने आप ही आ गया। अब देखिए ये कोण है 30 डिग्री, ठीक है, आप इसको मान भी ले सकते हो ए बी और सी। चलिए अब कोण बी, इधर साइड है 30 डिग्री और इधर साइड z है। अब इसको आप इस प्रकार हल कर सकते हैं कि वही 180 डिग्री वाला मेथड लगाइए, सरल रेखिक युग्म वाला, कि सरल रेखा पर बनने वाले 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 30 है तो इसको 180 में से हम घटा देंगे तो भी हो जाएगा। और y का मान कैसे होगा, y का मान कैसे होगा, ये बाह्य कोण है x, इसका मान हमने ज्ञात कर लिया 90 डिग्री। अब एक और प्रमेय है गणित में जो ये बोलती है कि बाह्य कोण का मान होता है वो अंतराभिमुख अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब जो बाहर का मान है वो इसके सामने अंतराभिमुख, ये और ये कोण बी और कोण सी जो इसके सामने है उनके योग के बराबर होता है। तो y का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब x बराबर 90 है तो y का मान होगा 30, y का मान होगा 90 में से 30 को घटा देंगे, मतलब इन दोनों कोणों का योग भी 90 होना चाहिए। जब एक 30 हमारे पास है तो ये y कितना बचेगा, 90 माइनस क्या कर लेंगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। y का मान आ गया 60, x का मान आ गया 90। अब y का मान 60 सही है तो आप चेक कीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब ये 90 है, ये 60 है और ये 30 है, 60 और 30 90, 90 90 180, इसका मतलब हमारा ये उत्तर बिल्कुल सही है। अब देखिए z को, z का मान या तो आप 180 वाला मेथड से निकालिए या फिर अभी मैंने आपको बताया कि बाह्य कोण का मान अंतराभिमुख अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। अब z का मान भी इस 90 और इस 60 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी z का मान आ जाएगा। देखिए कितना आया 150, 90 और 60 150, ठीक है। और अगर रेखिक कोण युग्म से करते हैं तो 180 में से 30 घटाइए तो भी 150, तो z का मान लिख दीजिए 180 माइनस 30 बराबर 150। या कैसे कर सकते हैं, z बराबर 90 प्लस 60 बराबर 150 डिग्री। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया x का मान 90 डिग्री, y का मान 60 डिग्री और z का मान 150 डिग्री। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, पॉज करके देखिए और उसको नोटबुक में जरूर नोट कीजिए। मेरे साथ करते रहिए सवाल। अगला सवाल बता रही हूँ मैं आपको।
देखिए सवाल है, किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। बहुभुज, देखिए ये कोई काउंटिंग वाला, जैसे कोई त्रिभुज में 3 भुजाएं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं। बहुभुज का अर्थ है कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, जिसमें 2 से अधिक भुजाएं, उसको बहुभुज कह सकते हैं। अब इसमें हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। इस सवाल को करने के लिए हमें एक चीज याद रखनी है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले हम लिख देते हैं किसी भी, ये आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, किसी बहुभुज में बाह्य कोण की मापों का योग होता है 360 डिग्री। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। अब हमें यहाँ दिया है किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। सवाल से ही चलना है हमें। वह प्रत्येक बाह्य कोण की माप है 45 डिग्री। अब ज्ञात करेंगे भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या, कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ कर देंगे 360/45। देखिए क्या किया हमने, बाह्य कोणों के सभी मापों का योग हमें पता था 360, और एक बाह्य कोण को हमने इससे भाग लगा लिया जिसकी माप हमें दी गई थी। अब भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी, 45 का भाग लगाइए 360 में आएगी 8 भुजाएं। मतलब ये जो बहुभुज था ये है अष्टभुज, अष्टभुज यानी 8 भुजाओं वाला। तो ये हो गया 8 भुजाएं इसका उत्तर। चलिए एक और प्रश्न लिखते हैं, यही लिख दे देती हूँ। समबहुभुज, एक समबहुभुज है जिसकी समबहुभुज, सम यानी समान, बहुभुज इसकी सारी भुजाएं आपस में समान है, कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 15 भुजाएं। अब देखिए यहाँ पर भुजाएं दे रखी, जिसकी 15 भुजाएं हैं। अब भुजाएं दे रखी हैं, पहले वाले सवाल में हमें बाह्य कोण की माप दे रखी थी और भुजाओं की संख्या पूछी थी। अब यहाँ भुजाएं दे रखी है तो तरीका वही है, हम वापस वही लाइन लिखेंगे, ये वाली। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। फिर लिखेंगे भुजाओं की संख्या बराबर 15। अब यहाँ मैं डायरेक्ट सवाल हल कर रही हूँ, फॉर्मेलिटीज नहीं करूंगी। बाह्य कोण की माप यहाँ लिखेंगे प्रत्येक, क्योंकि प्रत्येक पूछा है, प्रत्येक यानी एक, हर एक, प्रत्येक बाह्य कोण की माप हो जाएगी 360 तो था ही हमारे पास, और भुजाओं की संख्या थी 15, 15 का भाग लगाइए 360 में, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 6 बचेगा 60 और 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 24, क्या आ जाएगा, डिग्री। तो ये हमारा वीडियो था, आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में 0 से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।